डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसल इक्वेशंस पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ऐसे इक्वेशंस देखेंगे, सर्च करेंगे कि क्या वह इक्वेशन बेसल इक्वेशंस के फॉर्मेट में चेंज हो सकता है क्या। हम लोग चूंकि लेक्चर नंबर 228 में 229 में पिछले दो बड़े बड़े लेक्चर में 1-1 घंटे के वीडियो में हम लोग बेसल इक्वेशंस को समझे थे। साथ में ही बेसल इक्वेशंस से हम फार्मूला भी निकाले थे। ये आपका बेसल इक्वेशंस है और बेसल इक्वेशंस का जो है हमने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो फाइनली बेसल इक्वेशन का ये इक्वेशन निकल करके आया था। ठीक है, अब यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को शायद समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी प्लेलिस्ट में, इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर नंबर 228 एंड 229 दिया हुआ है। प्लीज आप इसको डिटेल में देख लीजिए। आज हम लोग इसी का फर्दर जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप देखेंगे। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, लेक्चर नंबर 229 में हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल इक्वेशन बताए थे, फिर एक्सपांशन भी बताए थे कैसे निकालते हैं, और रिकरेंस फार्मूला, जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं इसी बेसल इक्वेशंस के। और बेसल इक्वेशन में भी फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड निकालते हैं हम लोग। ये हमने कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब इसका डायरेक्ट यूज चूंकि हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये रिकरेंस फार्मूला है, एक नज़र आप मार लीजिए तो शायद आप पिछला जो देखे होंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कई बार चीज़ें हम लोग पढ़े रहते हैं और तुरंत याद नहीं आता है, तो एक बार देखने के बाद रिवीजन टाइप से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो बेसल इक्वेशन है आज जो हमें पढ़ना है, अब बेसल इक्वेशन कैसे निकालते थे, अब आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये सॉल्यूशन मान लेते थे, y डैश y डबल डैश निकाल करके यहाँ रखते थे और इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, और सॉल्व करके आपका ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता था। ये आपके सामने है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, इतना दिमाग में सेट हो गया तो अब हम जो है इस बेसल इक्वेशंस को तो दिमाग में रखेंगे ही और इसको सेट करते हैं। और ये बेसल इक्वेशंस जो है आपको यहाँ पर जो है इसे सेट कर देते हैं ताकि बार बार जो है हम इसको दिखा पाएँ ज़रूरत पड़ने पर। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल फंक्शन। ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ेंगे और बर एंड बाई फंक्शन भी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन है, क्या वह बेसल इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज हो सकता है क्या? यही है ना बेसल इक्वेशन, यही क्या है, बेसल इक्वेशन है। तो बेसल इक्वेशंस जो है एक बार देखें यहाँ पर, तो बेसल इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन है तो इक्वेशन टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसको अपने को चेंज किस में करना है, बेसल फॉर्म में। बेसल फॉर्म क्या है, ये वाला बेसल फॉर्म है, जे एन और जे, ये तो फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड। इसका सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली अपने को। ठीक है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। मैं पहले भी बोला था कि लेक्चर नंबर 228 एंड 229 पढ़े होंगे, ठीक है ना, रेफरेंस में 228 एंड 229, मतलब 228 में बेसल इक्वेशंस और इधर रिकरेंस फार्मूला यदि आपका क्लियर है तो ही जो है आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट क्या, ये के एक्स, यही तो एक फंक्शन है, तो टी इक्वल टू के एक्स मान लेते हैं आप।
ठीक है ना। और इस तरह से मान लेते हैं कि ये जो है आपका t इक्वल टू जो के एक्स है वह निकल करके आ जाता है क्या, कुछ इस तरह से कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू के डी वाई बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा ये t के टर्म में है, ठीक ना। एंड डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर। फर्दर हमने डिफ्रेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। क्यों किए अभी कि यहाँ पर हम उसको रखना है डी वाई बाई डी एक्स को और इसको रखना है, तभी तो चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपको अब क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पर, टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाई डी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में निकाल रहे हैं हम, ये देखिए। तो ये जो है एज इट इज आपका बेसल इक्वेशन के टर्म में आ गया कि नहीं। आप देखिए ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n और वही चीज यहाँ आ गया कि नहीं, थोड़ा भी अंतर हो आप देख लीजिए। अब जिस तरह से बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले थे उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी वन जे एन ऑफ t प्लस सी टू जे माइनस एन ऑफ t। कब, जब n इज नॉन इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल ध्यान रखिएगा, नॉन इंटेग्रल है। जब n इंटेग्रल है तब क्या लिखेंगे आप, y इक्वल टू सी वन जे एन ऑफ t प्लस सी टू और y n nth ऑर्डर है ऑफ t। कब, जब n इज इंटेग्रल, इंटेग्रल बिल्कुल इंटीजर है तब। तो दैट मीन्स फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, अब t तो आप माने थे ना, और t इक्वल टू क्या माने थे, क्या के एक्स तो रखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी वन जे एन ऑफ के एक्स प्लस सी टू और j माइनस एन के एक्स। कब, जब n नॉन इंटेग्रल है, नॉन इंटेग्रल है। और यही y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन जे एन ऑफ के एक्स प्लस सी टू वाई एन ऑफ के एक्स। कब, जब n क्या है, इंटेग्रल है। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कोई आपका एक सेकेंड केस आप देखिए, ठीक है ना, सेकेंड केस, ये तो एक सॉल्यूशन निकल गया। यदि आपका डिफरेंशियल जो है ना, दो तीन केस आपको लेकर के दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व, ये आप जो है ना ऐसे कर सकते हैं। पहला ये जो है ना फर्स्ट मेथड, ये आप केस 2 नहीं लेकर के ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड मेथड, और एक थर्ड मेथड और बता देंगे आपको। ठीक है, अब सेकेंड मेथड में क्या है कि आपका इक्वेशन तो यही है, एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बेसल इक्वेशन में चेंज करना है। मान लीजिए इस तरह का कोई इक्वेशन है और इसको बेसल इक्वेशन में चेंज करना है। इसको टू चेंज बेसल फॉर्म, तभी तो हम डायरेक्ट बेसल वाला इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि लेट मान लीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर n z एक अनदर फंक्शन है, सो दैट क्या हो जाएगा, सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n और dz बाई डी एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस वन इंटू जेड। और इसी को dy बाई डी एक्स एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ रखने के लिए। अरे बात समझ में, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन डी स्क्वायर जेड अपन डी एक्स स्क्वायर। सही है,
प्लस 2n एक्स एन माइनस 1 और डी जेड बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 इंटू जेड। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे तो ये जो इक्वेशन है आपका ना, ये जो आपका इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन 2 है, कौन सा, ये dy बाई डी एक्स और ये वाला, ये दोनों का वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई इतना इंटू दिस वन, रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप भी रख करके देखिए, क्योंकि देखिए वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। बाद बाकी तो वीडियो खूब देखिए, जितना आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि इधर क्या है ऑलरेडी एक x है, डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, और ये x टू द पावर n क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 2n प्लस a x टू द पावर n डी जेड बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू n और x n माइनस 1 और z इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर थ्रो आउट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग थ्रो आउट बाई x टू द पावर n माइनस 1 एंड पुट 2n जो इधर आपका निकला था 2n प्लस a, 2n प्लस a इक्वल टू 1, सही है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेट आपका निकल करके आया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो निकाले थे फर्स्ट मेथड में, इस टाइप का कुछ इक्वेशन आ गया कि नहीं, आ गया। और ये किस तरह से बेसल फॉर्म में चेंज किए थे आपको मालूम है, ये चेंज करके अभी आपको दिखाए हैं। उसी तरह से अब ये फॉर्मेट में आ गया, तो ये फॉर्मेट तो आपको पहले से मालूम है। अब इससे ये क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन निकाल लेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन निकल गया आपका। ठीक है, सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो इसका हम अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, z इक्वल टू C1 JN के x प्लस C2 और j माइनस n और इधर के x, कब, जब n नॉन इंटेग्रल है, n क्या है, नॉन इंटेग्रल है। ठीक है, और यही जब इंटेग्रल होगा तो यहाँ पर j की जगह क्या आ जाता है, y आ जाता है, सिंपल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, z इक्वल टू C1 JN ऑफ kx प्लस C2 y ऑफ kx when n इज इंटेग्रल, जब n इंटेग्रल होगा तब आप ये लिख सकते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है आपको z तो हटाना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है, y के टर्म में निकालना है, क्योंकि इक्वेशन तो आपका क्या है, y के टर्म में है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, फाइनल जो सॉल्यूशन निकलेगा आपका वह क्या निकलेगा, आपका y के टर्म में y इक्वल टू निकालना है, और इधर z का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर n, और इधर C1 JN के x प्लस C2 YN और के x, ठीक है, वेयर n इज इंटेग्रल, n क्या है यहाँ पर, n इज इंटेग्रल। ध्यान रखिएगा, अंतर कोई नहीं है, जब आपका नॉन इंटेग्रल होगा तो यहाँ पर j आ जाएगा, j मतलब बेसल फंक्शंस, ठीक है ना,
और यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, वेयर n की वैल्यू क्या आप रखे हैं, 1 माइनस ए बाई 2। कैसे, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2n प्लस ए इक्वल टू क्या माने हैं 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो वही तो हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। थर्ड और एक मेथड है, यदि इस टाइप का इक्वेशन हो, थर्ड फॉर्मेट। अब आपके पास मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरह से, x डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के स्क्वायर एक्स टू द पावर आर वाई इक्वल टू 0। अब इसको जो है आपको बेसल फॉर्म में चेंज करना है, टू चेंज इन बेसल फॉर्म, टू चेंज इन बेसल फॉर्म में चेंज करना है आपको। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है कि जस्ट यू हैव टू पुट x इक्वल टू क्या पुट कर देना है, सॉरी t इक्वल टू एक्स टू द पावर n बाई m। अब यहाँ पर इस तरह से पुट करना है, सो दैट इस तरह से पुट करना है, जो हम आपको फर्स्ट केस में बताए थे ना, उसी का आप समझ सकते हैं कि एक तरह से एक्सटेंशन है, ठीक है। सो दैट डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और इसको जब हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर, तो सॉरी डी वाई बाई डी टी तो रहेगा, डी टी बाई डी एक्स क्योंकि टी के टर्म में है। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एम और इधर टी 1 माइनस एम और डी वाई बाई डी टी, सही है, डी वाई बाई डी टी। और ये तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, तभी तो इसमें रखेंगे और उस बेसल फॉर्म में देखेंगे कि चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर सारी आपकी चालाकी यहाँ पर है, आपकी सारी बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, यहाँ पर लगनी चाहिए कि क्या हम मान रहे हैं। बाद बाकी तो ये सब प्रोसेस है, धीरे धीरे उस फॉर्मेट में निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, और ये क्या निकला है आपका 1 बाई एम टी 1 माइनस एम और डी वाई बाई डी टी आ रहा है, सही है। और इसको आप, और ये भी तो है, ये तो एक इसका है टी के टर्म में, सही है। और इधर क्या आ जाएगा 1 बाई एम टी 1 माइनस एम, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का ये वाला फॉर्मूला हम लगाए हैं, ठीक है ना। फिर डी वाई बाई डी टी का, डी वाई बाई डी टी आ गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर से फर्दर तो क्या आ जाएगा 1 बाई एम स्क्वायर, 1 बाई एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर 1 माइनस एम, टी टू द पावर 1 माइनस एम, सॉरी ये एक बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप या तो 2 ब्रैकेट में ले लीजिए या एज इट इज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो स्क्वायर है ना, एम और एम, और ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है ना, और टी 1 माइनस, ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई में, और ये पहला जो होगा तो दूसरा का डी सी, दूसरा जो होगा तो पहला का डी सी, याद होगा आपको, टी टू द पावर 1 माइनस 2m और डी वाई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए, आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, और इधर टी माने हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको इधर हम रखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रखते हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो कैसे रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रखे हम, तो क्या आ जाएगा 1 बाई
एम स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये अभी आप निकाले हैं, आपके सामने है, ठीक ना। 1/m², 1/m² t टू द पावर 2 माइनस m d²y/dt² प्लस 1 माइनस m प्लस cm कांस्टेंट, ठीक है, अपन m², ठीक ना। ये c दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, हम अपने मन से नहीं लिए हैं। m² t टू द पावर 1 माइनस m t टू द पावर 1 माइनस m dy/dt प्लस k² t/mr y इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो आपका 1/m² t टू द पावर 2 माइनस m है, क्या ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दें? देखिए तो, मल्टीप्लाइंग बाई m² अपन t1 माइनस m, ठीक है ना। दोनों साइड, बोथ साइड ऐसे जो है ना, बोथ साइड, दोनों साइड जो है आप क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या निकल कर के आ जाता है? देखिए तो यहाँ पर एक t बचेगा, तो t d²y/dt² प्लस 1 माइनस m प्लस cm, ठीक है, dy/dt और प्लस km का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये m इधर से आ रहा है m² से, और k ऑलरेडी है k² में, तो km² t टू द पावर mr प्लस m-1 इंटू y इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये आपका बेसल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया होगा। देखिए यही है कि नहीं? एक बार यहाँ देखिए और फिर एक बार यहाँ देखिए, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए आप कुछ वैल्यू मान सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक ना। आप क्या कर लेते हैं कि लेट, ये जो वैल्यू है आपका ब्रैकेट में कौन सा, इधर है आपका mr प्लस m-1 इक्वल टू 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/r प्लस 1। कैसे? ये 1 इधर गया, r प्लस 1 ब्रैकेट में, सही है। और यहाँ जो आपका वैल्यू एक निकलेगा, एंड एक तो ये कांस्टेंट आप जो है a इक्वल टू, यहाँ पर a चाहिए ना, तो 1 माइनस m प्लस cm ये मान सकते हैं। और m का वैल्यू यहाँ से r के टर्म में आप निकालेंगे, 1 माइनस 2/r प्लस 1 प्लस c इंटू 2/r प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू इस r के टर्म में क्या आ जाएगा, r प्लस 2c माइनस 1 बाई r प्लस 1 क्या है, कॉमन तो है ही, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पर ऐसे कुछ वैल्यू लिख रहे हैं आप, t² प्लस a dy/dt प्लस km का a² t y इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल बेसल इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइनल बेसल इक्वेशंस आ गए आपके। अब इस बेसल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको बेसल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे लिखते थे आप, कि n कोई फ्रैक्शन हो, कोई इंटीजर हो, ठीक है ना, और फिर n का वैल्यू तो आपको मालूम है ही, तो y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x टू द पावर n/m, ध्यान दीजिएगा। और इधर सिंपल वही जो हम लोग कई बार रख चुके हैं, 50 बार कम से कम, km x टू द पावर 1/m km x टू द पावर 1/m
ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन हो गया, प्लस C2J माइनस n और Km x टू द पावर 1/m, ठीक ना। कब? जब n क्या हो, एक फ्रैक्शन हो, नॉन इंटीग्रल फॉर्मेट में हो, और यदि यही इंटीजर होगा तब क्या हो जाएगा, x टू द पावर n/m, x टू द पावर n/m, और इस क्या हो जाएगा आपका C1Jn Km x टू द पावर 1/m प्लस C2, और ये y आ जाता है माइनस n Km x 1/m। बस ये एक सोल्यूशन निकल गया आपका। तो ये दो इस तरह से सोल्यूशन निकल। अच्छा, इसमें एक और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर a और इधर m ये सब रखे हैं ना, चेंज जो किए थे आप, इधर भी आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा कि n इक्वल टू क्या है 1 माइनस a/2 लिखे थे, a भी तो आप माने थे ना, तो इसको इधर फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, और m इक्वल टू क्या होगा 2/1 प्लस r। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, उस फॉर्मेट में आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि 4y" प्लस 9xy इक्वल टू 0 है, इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, या बेसल इक्वेशन में फॉर्मेट चेंज करके इसको देखिएगा कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, और हम लोग इसी के जस्ट आगे जो है बर एंड बाई फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये क्या था हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल इक्वेशन। कोई इक्वेशन जो है बेसल के फॉर्मेट में यदि निकल सकता है तो कैसे निकलेगा। अब इसी के जस्ट आगे हम लोग देखेंगे क्या, ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं बेसल फंक्शन की, तो जो बेसल फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम, किसी भी इक्वेशन दैट मीन्स कि जो रिड्यूस हो सकता है किसके फॉर्मेट में, बेसल के फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में जब बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की, तो कई बार जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करने में, तो देखिएगा थोड़ा सा, कोई इक्वेशन है आपके पास, अब उसमें ये प्रूव करने के लिए देता है कि मान लीजिए xjn ऑफ अल्फा x, और अल्फा और बीटा ही यहाँ पर किसका काम करेगा, ऑर्थोगोनैलिटी। दोनों एक दूसरे, ऑर्थो मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और दोनों एक दूसरे से जो है जस्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ले करके ये काम करता है। बीटा ऑफ x dx, दैट मीन्स कि jn क्या है आपका, ये क्या है आपका बेसल फंक्शंस है ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, और ये 0 to 1। अब इक्वल टू क्या होगा, यही आपको प्रूव करना है। ये इक्वल टू जो है ये इक्वल टू या तो 0 होगा, कब, जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा तब, पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो है, ये जो है क्या होता है हाफ, और ये jn प्लस 1 अल्फा स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर, कब, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो। और अल्फा और बीटा क्या है, जैसा कि हमने बताया कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ किसका, jn ऑफ x इक्वल टू 0। जो वहां पर हम m निकालते थे, यदि आपको याद हो, तो उसी का ये क्या है, रूट है। अब इसको प्रूफ करना हो, यहाँ पर मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को दे रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट दे दिया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक प्रूफ करके आपको दिखाते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल को भी समझाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम jn ऑफ x जो है आपका, इसका सॉल्यूशन निकालते देख चुके हैं लेक्चर नंबर 227, 228, 229 तीनों में। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है क्या निकलेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यू डबल डैश, क्योंकि इक्वेशन क्या था आपका देख लीजिएगा, इक्वेशन ये है बेसल इक्वेशन, ठीक है। यू डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर, यू डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यू डबल डैश प्लस एक्स यू डैश प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0। एंड u एंड v यदि दो हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर v डबल डैश प्लस एक्स v डैश प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू v इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा आप देख रहे हैं दो रूट्स हो गया, और u और v दो फंक्शंस, अर्थात यहाँ पर u इक्वल टू क्या है, जे एन ऑफ अल्फा एक्स है, और v इक्वल टू क्या है, जे एन ऑफ बीटा एक्स है, सही है। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 को v बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, v बाई एक्स से, और इसको u बाई एक्स से, एक को प्लस कर देंगे एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे करना है अपने को बताए थे, v बाई एक्स, एंड इक्वेशन 2 बाई u बाई एक्स, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्टिंग। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, ठीक है, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो व्हाट वी गेट, क्या आपको मिलता है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन को भी दिमाग में रखना है और पैरेलल ये भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो क्या निकल कर क्या आ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू यू डबल डैश माइनस वी डबल डैश, यहाँ क्योंकि आप इसको v बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो v आएगा, v बाई एक्स एक बचेगा, और प्लस यहाँ पर u डैश v माइनस u v डैश, और प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स यू v इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनता है, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, और इसी को d बाई डी एक्स, और इसको u डैश v माइनस u v डैश, ठीक है, और इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा किसके, इधर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स यू v, ये जो है इधर ले लिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कर लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ दोनों साइड जो है, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है। अब करेंगे दोनों साइड यदि इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको जो है आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, x और ये u डैश v माइनस u v डैश, और ये हो जाएगा 0 to 1, सही है, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 से 1 एक्स यू v, ठीक है ना, एक्स यू v dx, सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक फॉर्मेट और आप तोड़ सकते हैं, यहाँ पर यदि आप लिखेंगे x और इधर से x बाहर जाएगा, एक x बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे तो चूंकि u इक्वल टू आप क्या लेकर चले हैं, जे एन ऑफ अल्फा एक्स, और u डैश क्या लेकर के चले हैं आप, क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, और इधर जे एन अल्फा एक्स कर देते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ डी बाई डी अल्फा एक्स के रेस्पेक्ट में यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अल्फा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी अल्फा ऑफ एक्स और जे एन अल्फा एक्स इंटू डी अल्फा एक्स
बाई डी एक्स, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर क्या निकल करके आ गया आपका अल्फा जे एन ऑफ डैश अल्फा एक्स। ध्यान दीजिए, देखिए आप आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा ध्यान दें, आगे बढ़ें तो अल्फा जेड एन डैश एक्स आ गया, और इसी को और क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए तो अल्फा जेड एन एक्स आ गया, और इसी तरह से यू डैश जैसे निकाले हैं, सिमिलरली आप भी के लिए लिखेंगे, भी के इक्वल टू क्या लिखे हैं आप, जे एन बीटा ऑफ एक्स, यहाँ भी डैश अब हम डायरेक्ट लिखें क्या आ जाएगा, बीटा और जे एन डैश ऑफ बीटा एक्स लिख सकते हैं क्या। अब ये जो भी और भी डैश यू और यू डैश जो निकला, इसको हम इधर इक्वेशन जो है जो आप ये निकाले हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 3, इसमें हम रख सकते हैं यू डैश भी यू भी डैश। ठीक है, और लिमिट हम 0 से 1 तो रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे तो आपका जो निकल करके आता है वो क्या निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पर 0 से 1, सही है। थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं ताकि बीच में कोई भी फंडामेंटल या वैल्यूज मिसप्लेस ना हो, अदरवाइज क्या होगा, पूरा मेहनत जो है यही होता भी है, अल्फा एक्स और जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा जे एन डैश अल्फा जे एन बीटा माइनस, इसी की वैल्यू हम रख रहे हैं, माइनस बीटा जे एन अल्फा और जे एन डैश बीटा अपन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यदि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रूट है, इफ लिख सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर distinct roots of jn of x equal to 0, then आप क्या लिख सकते हैं, jn अल्फा इक्वल टू और jn बीटा, चूंकि दोनों इक्वल है, इक्वल टू 0। तब आपका जो फाइनल इक्वेशन है, ये वाली जो आप लिख रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये इक्वेशन मान लीजिए 4 है, इक्वेशन नंबर क्या है 4 है, ये आपका कन्वर्ट होकर के क्या आ जाता है, 0 to 1 में x जे एन और अल्फा एक्स और जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इज ओनली नॉन एज ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस अलग अलग आते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहिए। क्या कंडीशन आएंगे, अब ये आप एक तो हम जहाँ से चले थे उसको हम देखें, जहाँ से चले थे यही था ना आपका जे एन बीटा एक्स इक्वल टू 0, कब, जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया आर डिस्टिंक्ट रूट, ठीक ना, और डिस्टिंक्ट रूट मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा तो नहीं है, बट अल्फा और बीटा के वैल्यू पर जे का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये निकल गया आपका। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या था कि जब आपका अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अल्फा इक्वल टू बीटा है, तब देखिए तो क्या 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, तब यहाँ जो इक्वेशन नंबर 4 था यही है ना, मेन इक्वेशन यही है, ध्यान दीजिएगा, इसी से सारे इक्वेशंस आपके डेराइव होंगे। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा यदि बराबर हो रहे हैं तो ये अल्फा, देखिए यहाँ पर अल्फा और ये बीटा रख लेंगे, ये अल्फा रख लेंगे, और ये अल्फा बीटा ऐसे भी यदि बराबर हो गया तो ये तो क्या हो गया,
जीरो हो गया कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर्मेट आ रहा है, ये जो फॉर्मेट आ रहा है वो क्या आ गया, 0/0 का फॉर्मेट हो गया ना। 0/0 मतलब क्या, इनडिफाइंड, ठीक ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इस तरह से तभी आ सकता है जब हम इसको एक डिस्टिंक्ट रूट माने। अब इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपको लिमिट लेना पड़ता था, याद कर लीजिए, और एल हॉपिटल्स रूल लगाना पड़ता था, याद है। एल हॉपिटल्स रूल लगाते थे, या हॉस्पिटल कुछ लोग बोल देते हैं। यहाँ पर 0 से 1 और बीटा लिमिट जो है आप करेंगे बीटा टेंड्स टू अल्फा। बीटा यदि टेंड्स टू अल्फा है तो क्या हो जाएगा, एक्स जे एन अल्फा एक्स, ठीक है, और जे एन बीटा एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट बीटा टेंड्स टू अल्फा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, अब क्या करते थे, याद कीजिए, डिफ्रेंशिएट करते थे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा जे एन, ये डैश में अल्फा और जे एन बीटा अपन क्या हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और इसी को एल हॉपिटल्स रूल भी बोलते थे, ठीक ना। एल हॉपिटल्स रूल में भी आप इसको लिखेंगे तो 0 to 1, सही है। और एक्स जे एन अल्फा एक्स डी एक्स और ये जे एन अल्फा बीटा इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर ले हम, सही है। और इक्वल टू लिमिट बीटा टेंड्स टू अल्फा, और ये क्या हो गया आपका, अल्फा जे एन डैश ऑफ अल्फा और जे एन डैश ऑफ बीटा अपन। अब इसको करेंगे 2 बीटा और अल्फा क्या है, कांस्टेंट से 0, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या बन करके आ गया आपका, हाफ ऑफ जे एन प्लस 1 क्या हो गया, अल्फा क्या, या तो स्क्वायर लिख दीजिए, या यही जो है आपका क्या आ गया, ये हाफ ऑफ जे एन डैश ऑफ अल्फा का स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला जे एन डैश को ही जे एन प्लस 1 लिखते थे, ठीक ना। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये कहाँ बनेगा, रिकरेंस फार्मूला में। रिकरेंस फार्मूला ये ध्यान दीजिए, यही वाला है ना आपका, यही है। एन है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस में लेंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर यही जो है, ठीक ना, इंटरवल ये 0 से 1 लिए हैं। इंटरवल यदि 0 से अल्फा हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिए, यहीं पर थोड़ा सा बता देते हैं। इफ इंटरवल इंटरवल 0 से a हो जाए, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to a और x जे एन और अल्फा x ये स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 था, ठीक ना। और जे स्क्वायर एन प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, a अल्फा। ये आपका क्या हो गया, जो है आपका क्या निकल गया, जे एन ऑफ ए एक्स या ए अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन आपका एक निकल करके आ गया। इसी को एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, और वह बेसिकली बोलते हैं फूरियर बेसल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, फूरियर बेसल एक्सपांशन। फूरियर बेसल एक्सपांशन कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है कोई
आपका फंक्शन है, सपोज कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन द इंटरवल 0 से ए जो है आपका इंटरवल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू C1 JN और ये अल्फा 1x प्लस C2 कांस्टेंट है, C1 C2 ये सब कांस्टेंट जाएगा और JN अल्फा 2x प्लस एंड सो ऑन क्या जाएगा, CN JN अल्फा NX। ठीक है, इस तरह से ये आप इसको, अब यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब क्या है आपका पॉजिटिव रूट्स है, किसका, JN ऑफ x का। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब क्या है, पॉजिटिव रूट्स है। अब यहाँ पर बात आएगी कांस्टेंट जो है C1 C2 ये सब को कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसका डिटर्मिनेशन होगा, कैसे निकलेगा ये। ठीक है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब जहाँ निकालना रहेगा, सपोज वी हैव टू फाइंड CN। ठीक है, तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसके दोनों साइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एक्स जे एन अल्फा एन एक्स से, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ, 0 टू ए से। अरे बस समझ में, सबसे पहले इसको दोनों तरफ जे एन अल्फा एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू ए से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, ये 0 से ए आ गए आप, ठीक ना, और x एफ ऑफ x जे एन और ये अल्फा एन एक्स डी एक्स इक्वल टू सी एन, और 0 से क्या हो गया, ए एक्स जे एन का स्क्वायर अल्फा एन एक्स डी एक्स, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आया था, सी एन इंटू ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 टू ए के लिमिट में है, और इधर जे एन प्लस 1 का स्क्वायर ए अल्फा एन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये सी एन चाहिए तो सी एन आप निकाल देंगे, सी एन क्या निकलेगा, 1 अपन ए स्क्वायर यही वाली ए स्क्वायर जे एन प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक ना, और क्या है ए अल्फा एन। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 टू ए, यही वाली टर्म 0 टू ए, और x एफ ऑफ x एफ ऑफ x जे एन अल्फा एन एक्स डी एक्स, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से जो एक्सपांशन करते हैं, इट इज नोन एज फूरियर बेसल एक्सपांशन, फूरियर बेसल एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फूरियर बेसल एक्सपांशन हो गया। अब इसी लेक्चर में एक छोटा सा, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये लेक्चर भले बड़ा चले गया है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डील करते हुए जाएंगे। क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल इक्वेशंस हो गया, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द बेसल फंक्शंस आपने देख लिए, ठीक ना, और फूरियर बेसल एक्सपांशन देख लिए, और इसी में एक और छोटा सा टॉपिक आता है, बर एंड बाई फंक्शन। क्या आता है, बर एंड बाई फंक्शन। बर एंड बाई फंक्शन आप बोल सकते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो है इंटीजर है, फॉर एग्जांपल x डी स्क्वायर वाई अपन क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई एक्स वाई इक्वल टू 0 है। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बेसल इक्वेशन में, इसलिए इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। अब ये कहता है कि बेसिकली यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, यहाँ पर मान लीजिए कि n इक्वल टू 0 है और k स्क्वायर इक्वल टू आई है, क्योंकि
सॉरी माइनस आई है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट -1, यही होता है ना। और इस तरह के प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ पर हीट कंडक्शन, हीट फ्लो होता है ना, वहाँ पर, या सॉफ्टवेयर में भी जहाँ आप उस तरह से प्रॉब्लम को डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पर ये निकलता है। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू जे नट ऑफ के एक्स, और इसी को इमेजिनरी टर्म में लिखना होगा, तो ये माइनस आई का टू दी पावर हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जे नट ऑफ आई 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू एक्स, सही है, क्योंकि माइनस आई और उधर के का वैल्यू रख दिया हम, ठीक ना। तो यहाँ पर जस्ट क्या कीजिए, सीरीज वैल्यू रखेंगे, रिप्लेसिंग आई टू द पावर 3/2 एक्स इन द सीरीज ऑफ कौन सा, जे नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस आई, सिमिलर जो हम लेक्चर नंबर 227 में एक्सपांसन निकाले थे, ये वही चीज़ है, ठीक ना। 6x टू द पावर 4 और फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर 4, फिर माइनस आई टू द पावर 9 x टू द पावर 6, सिमिलरली टर्म बढ़ते जाएगा, फैक्टोरियल 3 पर स्क्वायर 2 टू द पावर 6, फिर प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चलते जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि i टू द पावर 6 हो गया, इधर i टू द पावर 8 आएगा, ये सब के वैल्यू क्या होते हैं, 1 के टर्म में जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका 2 टर्म बना सकते हैं, क्या क्या टर्म बना सकते हैं, एक टर्म बनेगा विदाउट i वाला, जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये वाली 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, प्लस एक x टू द पावर 8 वाला आएगा, ठीक ना। क्या होगा, 2 टू द पावर 4, फैक्टोरियल को हम तोड़ चुके हैं, ठीक ना, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा, सॉरी माइनस जाएगा, और इधर क्या आएगा, फिर से प्लस। अब i कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आई क्यू है ना, आई क्यू में आई स्क्वायर का तो -1 हो गया, इसलिए प्लस ले लिए हैं, ठीक है। और वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6, यहाँ पर आई टू द पावर 8 का तो निकल जाएगा 1, लेकिन बच क्या जाएगा, एक आई कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस एक्स टू द पावर 10, ठीक ना, इधर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। बेसिकली इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड रियल, ठीक ना। तो द सीरीज इन द अबव solution we can see it is taken as, or you can say it is taken to define Bessel real Burr and Bessel imaginary function, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हम Burr and बाई फंक्शन की बात कर रहे थे ना, Burr and बाई फंक्शन की, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बेसल रियल फंक्शन, बेसल रियल, दैट मीन्स कि यहाँ पर बर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेसल बर, और इसको हम लोग लिखते हैं बर x इक्वल टू 1 प्लस, और अब इसको सम ऑफ m इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर -1 टू द पावर m, और इधर x टू द पावर 4m, एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं, किसका, रियल वाले का, x टू द पावर 4m, क्योंकि यहाँ से शुरू ही हो रहा है x टू द पावर 4 से, ठीक है, x टू द पावर 4 से शुरू ही हो रहा है,
और x टू द पावर 4 m इक्वल टू 1 से जाएगा, और इधर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 4m का स्क्वायर। एक ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और दूसरा जो सॉल्यूशन आएगा बेसल इमेजिनरी, क्या बेसल इमेजिनरी, बेसल इमेजिनरी को ही हम लोग बाई बोलते हैं, ठीक है, बाई एक्स, ठीक है, बेसल इमेजिनरी, ठीक ना, इक्वल टू, अब यहाँ पर सम ऑफ माइनस में और इधर -1 टू द पावर m, जो कि m इक्वल टू यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, और इधर x टू द पावर 4m-2, देख लीजिए यहाँ पर m जब हम 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा कि नहीं। एक पैटर्न पर हम इसको सेट करना चाह रहे थे और ये सेट हो भी रहा है। और इधर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 4m-2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि फाइनल यदि आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बार बेसल रियल x प्लस i बेसल इमेजिनरी x, ये आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन निकला। अब स्टैंडर्ड बुक में ठीक ना इसकी टेबल्स भी रहते हैं और ये वैल्यू दी हुई रहती है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, आई थिंक ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कुल मिला करके हम लोगों ने जो देखा अभी उसको इन शॉर्ट जो है हम बताना चाहें तो आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये बेसल इक्वेशन है। 2 मिनट का लास्ट 2 मिनट्स प्लीज। ये जो है आपका बेसल फंक्शंस हैं, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, बेसल इक्वेशन होता था, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन या वह इक्वेशन इस टर्म में हमने निकाल करके आपको बताया। अब इसका जो है रिकरेंस फार्मूला, एक्सपांशन फार्मूला तो लेक्चर नंबर 229 में बता दिए थे, लेकिन क्या कोई और इक्वेशन है जो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए? किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में यदि चेंज हो जाए तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक ना। इस फॉर्मेट में चेंज होगा, कैसे होगा? तो ये हमने आपको पढ़ाया कि इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू बेसल इक्वेशन, बेसल के फॉर्मेट में जो चेंज हो सकता है। इसके एक इक्वेशन हमने ये एग्जांपल लिए, दूसरा ये इक्वेशन हमने लिया था, ठीक ना, और ये हमने चेंज करके बताए भी हैं, सिर्फ राम कहानी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक तीसरा भी एग्जांपल लेकर के हमने आपको बताया, फिर साथ में ये सब जो है आपको प्रूफ किए किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। एक क्वेश्चन भी आपके लिए दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। देन ऑर्थोगोनलिटी ऑफ बेसल फंक्शंस की बात किए थे। ऑर्थोगोनलिटी मतलब 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, और इसको हमने प्रूफ भी किया था। प्रूफ करने भी आता है एग्जाम में, और जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये कुल मिलाकर के ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस हमने निकाला था, ठीक है, प्रूफ किए थे। और जाते जाते जो है हमने इसी में फूरियर बेसल एक्सपांशन भी बताया कि क्या होता है फूरियर बेसल एक्सपांशन, ठीक है। और लास्ट में ये जो आपका सॉल्यूशन है रियल और इमेजिनरी में कब निकलेगा? जब कोई इमेजिनरी इक्वेशन दिया हो और वह देखने में कुछ ऐसा हो कि बेसल इक्वेशन के जैसा हो, बेसल इक्वेशन के फॉर्मेट में ये चेंज होने वाला हो, तब आप इसको इस तरह से कुछ निकाल सकते हैं। और ये निकाल करके हमने आपको दिखाया कि फाइनल सॉल्यूशन बार बेसल रियल बेसल इमेजिनरी, ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे और आपसे न्यूमेरिकल बनेगा भी। मौका लगा तो हम भी कुछ और न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर बना करके देंगे। तो आज हम लोगों ने ऑर्थोगोनलिटी प्रिंसिपल और फूरियर बेसल एक्सपांशन और साथ में ही आपको जो है
हम लोगों ने इसके इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल इक्वेशन हम लोग देख लिए कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जिस तरह से बेसल इक्वेशंस के ऊपर इतनी सारी चीज़ें पढ़े, ठीक उसी तरह से एक मिलता जुलता इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड लीजेंडर्स इक्वेशन। लीजेंडर इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। हार्ड लेबर हैज नो सब्स्टिट्यूट। तो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन वेरी मच परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।